आज हमारे साथ हैं पूर्व 10 सुंदरी सीमा परिहार। इनके जीवन के विविध पहलू हैं। इन्होंने पहले 10 जीवन व्यतीत किया और इसके बाद में ये जेल गई, सरेंडर किया। सरेंडर के बाद ये जेल से निकली। जेल से निकलने के बाद में सामान्य जीवन व्यतीत करने लगी और इनके जीवन में इन्होंने कुछ फिल्म बनाई। फिर इसके बाद में सबसे जो चौंकाने वाली बात रही इनके जीवन का, जो आश्चर्यजनक पहलू रहा, बदलाव रहा है, वो कलर टीवी के बिग बॉस चैनल में इनका प्रवेश होना। वहाँ पर ये काफ़ी दिनों तक रही। इसके बाद में उन्होंने चुनाव भी लड़ा भदोही लोकसभा सीट से। तो इनसे हम जानेंगे इनके जीवन के क्या क्या जो अनुभव रहे हैं, क्या क्या जो खुलासे रहे हैं, वो सब इनसे हम जानेंगे। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सीमा जी, बताइए कि आप कैसे बिहड़ में पहुंच गई और क्या आप तमाम डाकू अपनी इच्छा से बनते हैं, कुछ मजबूरी में बनते हैं, आप कैसे डकैती पहुंच गए, डकैतों की दुनिया में पहुंच गई? देखिए मनीष जी, मैं बताना चाहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कि कोई अपने आप को खुशी से दस्यु बनता है। किसी न किसी परिस्थितियों में दस्यु जीवन अपनाता है। रही बात ये है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को 2 वक्त की रोटी मिले, लेकिन मिले चैन की। लेकिन कुछ समाज ऐसा आता है कि जो उन्हें नहीं खाने दे सकता है। आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने तमाम डकैतों के साथ संपर्क रहा, आपका गांव शायद बवाइन गांव पड़ता है, बिहड़ पट्टी में है। जी जी। और उस गांव में से आप वहाँ से ताल्लुक रखती हैं। हाँ। एक बात बताइए, वहाँ से आपका अपहरण कैसे हुआ था? कौन डकैत आपको अपहरण करके ले गया था? मनीष जी, मैं बताना चाहते हैं कि, और मैं दुनिया को बता भी चुके हैं, दोबारा फिर बताते हैं कि हमारे बवाइन गांव में हमारे पिताजी रहते थे। वैसे हमारे पिताजी की जन्मभूमि कालेश्वर की गढ़ी है। हमारे पिताजी यहाँ बवाइन गांव में रहने लगे थे आगे। पूरा गांव सैन ठाकुर का पड़ता है। वहाँ पे हमारे एक गंभीर सिंह थे, सरपंच रहे 40 साल हैं। तो वो ये कहते थे हमारे पिताजी से कि आप परिहार का नाम अपनी 4 लड़कियों की शादी हमारे गांव में करिए, तो आपके पास में ज़मीन नहीं है और पैसा नहीं, तो आपको का नाम में ज़मीन देंगे। अगर एक लड़की की शादी करोगे तो मैं एक लड़की के 4-5 बीघा खेती दें, तो आपके 4 लड़कियां हैं तो 20 बीघा खेती हो जाएगी, आप कर दीजिए, दोनों लड़कन के लिए हो। तो हमारे पिताजी ने एक ही उनका उपदेश था, वो ये कहते थे कि हम पहले तो सेंगर ठाकुर की लड़की अपनी देते नहीं है, मैं देते हैं राजावत को, जो कछवाए ठाकुर होते हैं। तो बोले पिताजी हमारे ये कह देते थे कि मैं पैसा से हीन है, लेकिन कुल से हीन तो नहीं है भाई। अगर हम गरीब हैं तो हम गरीब नहीं, अपनी लड़की रह गई हैं। और आज की डेट में हो या पहले की डेट में हो, किसी की लड़की या किसी की खेती बंजर नहीं पड़ी रहती है, ना किसी की लड़की कुंवारी रहती है। तो वो ये कहते थे कि गांव में एक परिहार का घर है, लेकिन किसी को दब के नहीं चलता, किसी 10 आदमी की बात नहीं मानते हैं। तो वो हमारे यहाँ गंभीर सिंह थोड़ी सी खाए थे इस नई चीज पे। उन्होंने अपहरण कराया था मेरा, और अपहरण किया था लालाराम उस्मानाई ने। इस तरीके से मैं जंगल में पहुंची। फिर वहाँ पर 3 साल के बाद में जब 4थी साल लगी, तो मैंने 3 साल के बाद में मैंने हथियार उठाया कि मैंने आज दिन तक कोई जब अपराध नहीं किया, तब हमारे मम्मी पापा को दंड मिल रहे हैं और यहाँ से मैं निकल पाएगी नहीं। उसके बाद में मैंने राइफल पकड़ी हाथ में 3 साल के बाद। 3 साल तक मैंने राइफल नहीं पकड़ी है। फिर वहाँ पर जब हमें 3 साल हो गए, जब 4थी साल चल रही थी, तो एक दफा ये फक्कड़ अक्कड़ का गैंग सबका मिला। फक्कड़ थे, जय सिंह थे, बूढ़े पंडित थे, इनका सबका गैंग मिला। तब तक ये निर्भय गुर्जर हमारे गैंग में था। ये जब हमारा अपहरण किया गया था तब निर्भय गुर्जर नहीं था। 1.5-2 साल बाद ये फरार हो गया लालाराम के गैंग में। तो फक्कड़ ने ये प्रश्न रख दिया लालाराम से कि ऐसा है, कुंवारी लड़की को गैंग में रखना ये गलत है, क्योंकि गांव का आदमी ये सोचता होगा कि एक लड़की कुंवारी है, पता नहीं इसके साथ में क्या क्या होगा। तो इसलिए आपके साथ में जो लड़का डिक्लेयर हो उसके साथ में शादी कर दीजिए। फक्कड़ ने कहा? जी, फक्कड़ ने सलाह दी लालाराम। फक्कड़ इस तरह के काम में नहीं रहता था, महिलाओं को संबंध में फक्कड़ इस तरह। उस टाइम पे फक्कड़ के गैंग में कोई नहीं था। तो उस टाइम पे फक्कड़ हमारे साथ में रहे हैं। तो फक्कड़ सबसे बड़ा मतलब डकैत था उस समय पूरा। हाँ, उस समय पुराना था, मतलब सारे डाकुओं का ऐसा था कि नहीं सम्मान करते थे, क्योंकि उम्र में बड़े पड़ते थे और सम्मान करते थे। क्योंकि एक तो जात से पंडित थे, दूसरी बात ये थी कि पुराने थे, तो उनको सम्मान गुरु के नाम से चलता था। गिरोह भी बता रहे बहुत उनका बड़ा था उस समय। नहीं गुरु उस टाइम पे जब हमें मिले थे तो ऐसे ही थे, 15-16 आदमी 20 थे। और उसके बाद में 3 महीने कंटिन्यूट साथ में रहे। 3 महीना रहे तो वहाँ पे बड़ा प्रेशर डाला गया। पहले तो हम ये नहीं कहते थे कि शादी करेंगे,
जब ये कहा गया कि शादी आप कर लीजिए, अगर आपसे अगर कोई लड़का ये कहता कि गैंग छोड़ के आप बाहर जाओ तो आप मत जाना, तब हमारी कहना मैं राजी भाई शादी करने। तो पहली शादी हमारी निर्भय गुर्जर से हुई थी, लाला राम से तब शादी नहीं हुई थी। तो निर्भय गुर्जर से हुई, वो शादी हमारी चली 1.5 साल है। 1.5 साल के बाद में कि निर्भय गुर्जर की कुछ गांव से हमें शिकायतें मिली, क्योंकि गैंग लीडर तो हर हमेशा जाता नहीं है गांव में। जब आप निर्भय गुर्जर से शादी हो गई थी तो आप लाला राम के ग्रोह में ही थी कि अलग ग्रोह बना? नहीं, ये कहीं में थे तब, उसमें कुसुमा नाइन भी वही। लाला राम को कोई आपत्ति नहीं हुई थी? नहीं, तो लाला राम को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। लाला राम ने खुद कहा था कि नहीं कि निर्भय के साथ में करा दो।